सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्यगी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है और हमारे निवेशकर्तागण का भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, मेरे टाइटल को देखकर असमंजस में न रहें, क्योंकि बहुत सोच समझने के बाद ये टाइटल इस वीडियो का रखा है। क्योंकि वीडियो पर आकर तमाम लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह से कमेंट करते हैं। उसको देखने का तो समय नहीं है, लेकिन खबर है कि कुछ लोग इस प्रकार से मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। मनोबल एक ऐसी चीज़ जिसको हर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहो तो आप हारी हुई बाजी जीत सकते हो और चाहो तो आप जीती हुई बाजी को हार सकते हो। क्योंकि ये सहारा इंडिया परिवार है और इसकी जो कहानी है वो दुनिया से छुपी नहीं है। आप अपने भुगतान को लेकर परेशान हैं, इसको लेकर भी कहीं कोई 1% भी किसी को शंका नहीं है कि आप परेशान हैं। हमारे कार्यकर्ता कितने ज़्यादा तबाह हैं इसको शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इसको भली भांति बेहतर तरीके से जानते हैं। सबसे पहले तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज मैं अपने होम टाउन से आउट ऑफ स्टेट हूँ, इसी वजह से यूनिफॉर्म में नहीं हूँ और बहुत मुश्किल से व्यवस्था करके आप लोगों के पास तक इस सूचना को देने का थोड़ा सा जोखिम उठाया है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर भी उल्टा सीधा बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास है ही वही काम। हम हौसला रखकर हौसला देने का काम करते हैं, वो हौसला तोड़कर लोगों को निराश करने का काम करते हैं। यही फ़र्क है हमारे अंदर और उन लोगों के अंदर जो खुद कुछ नहीं करते लेकिन दूसरे के किए गए कार्यों पर उंगली जरूर उठाते हैं। दोस्तों, 3 बजे के आखिर भुगतान क्यों नहीं होगा और 3 बजे कि भुगतान 1000% होना ही है, ये बातचीत आज हम आपके बीच में रखना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप के सोचने से कि 3 बजे ये हो सकती है कि भुगतान नहीं होगा, क्योंकि सहारा प्रबंधन सामने नहीं आ रहा है। सरकार के माध्यम से जो वादे किए गए उससे वो अभी खरे नहीं उतरे। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट सहारा को लेकर हिलावाली करने का काम लगातार करता चला आ रहा है। इन्हीं 3 वजहों की वजह से आपको ये लगता है कि भुगतान नहीं होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रूफ करना चाहूँगा कि भुगतान 1000% होगा ही होगा। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं और एक ऐसा कोई एग्जाम्पल आप लेके आइए जो पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 12-14 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट उसको दोषी नहीं ठहरा पाया। अंततः उसको ये कहना पड़ा कि आप सहारा और जिससे भी आपका विवाद है उसको बाहर निपटाइए और ये मामला मध्यस्थता के माध्यम से ही निपट सकता है। और इसको जनवरी के महीने में एक अंतिम पड़ाव पर लेकर उसको मामले को क्लोजअप और डिस्पोज मामला कह के टैग किया गया है, लेकिन उसका जो प्रतिफल है या जो फैसला है वो अभी तक नहीं आया। आज तक कोई इतने साल के इतिहास में इस बात को नहीं कह पाया सुप्रीम कोर्ट किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में जो सहारा के बारे में उन्होंने कहा है। यानी कि भुगतान, यहाँ से ये इंडिकेशन है कि भुगतान 1000% होगा। दूसरी वजह, हिंदुस्तान का इतिहास ये बोलता है कि जितने भी प्राइवेट कंपनियां रेगुलेटर के शिकंजे में आया
वो कभी आज तक पनपा नहीं, कभी भी आज तक उभर के सामने नहीं आ पाया। लेकिन सहारनपुर परिवार की ताकत को देखते हुए खुद सरकार के माध्यम से कई मंचों से इस बात को घोषणा किया गया है कि पाई पाई का भुगतान करेंगे। विलम्ब हो सकता है कि लेकिन पाई पाई का भुगतान तो जरूर होगा, क्योंकि यही सहारनपुर परिवार की ताकत है। तीसरी सबसे मुख्य और मेन बात, सहारा का प्रबंधन सामने नहीं आ रहा है। इसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश आप लोग करिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई गाइडलाइंस नहीं दिया जाता, तब तक सहारनपुर परिवार का शीर्ष प्रबंधन अगर सामने आता भी है तो आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे क्यों? क्योंकि भुगतान तो हुआ नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो सामने आ गया। तो आप एक बात पर मिर्च मसाला लगाकर उसकी बातों को तमाम ऐसी जगह पर पेश करने का कोशिश करेंगे, उससे सहारनपुर परिवार का बना बनाया केस, जीता हुआ केस लफड़े में पड़ सकता है। इसीलिए सही वक्त आने पर, सही मुकाम हासिल होने पर सहारनपुर परिवार का वो शीर्ष प्रबंधन भी सामने आएगा। और यही कारण है कि सहारा का दरवाज़ा, सहारा का मुख्यालय, तमाम ब्रांचेज भले ही बंद हो गया हूँ, लेकिन फिर भी 1000-2000 ब्रांचेज आज भी खुला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि भुगतान 1000% होना ही है। इसको आप कुछ भी समझ सकते हो, आत्मविश्वास समझ सकते हो, चाहे सहारा का भक्त समझ सकते हो, चाहे आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन आंकलन ये कहता है कि जितना भी समय गुजर रहा है, किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट के खुलने के बाद, छुट्टियों के अवकाश के बाद सहारा के लिए बहुत बड़ा दिन आने वाला है और आपके लिए भी बहुत बड़ा दिन आने वाला है। क्योंकि जब कोई हलचल नहीं होता है तो तमाम शंकाएं उत्पन्न जरूर होती हैं, लेकिन जब हलचल शुरू होता है तो फिर वो शंकाएं खत्म हो जाती हैं। आपकी शंका आना लाजमी है, लेकिन कुछ मौके की नज़ाकत को समझिए। इसी वजह से आपसे मेरा हमेशा से आग्रह रहता है कि हम और आप एक ही नाव में सवार हैं। हम थोड़े से मानसिक रूप से मजबूत होने की वजह से अपने कमज़ोर मानसिकता वाले लोगों को हौसला देने के लिए सबके सामने आते हैं और हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। अन्यथा हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। आप हम सभी साथियों का हौसला ज़रूर बढ़ाइए और इस बात को गांठ बांधकर जरूर रखिए कि भुगतान सहारा का जरूर होगा, होना ही है। कोई ताकत रोक नहीं सकती। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा तो कम से कम इस बात का भान हुआ होगा कि हम लोग क्यों मैदान में डटे हैं। अगर सहारा से भुगतान नहीं होता तो कोई नज़र नहीं आता, न तो सहारा का मुख्यालय नज़र आता, न सरकार नज़र आता, न सुप्रीम कोर्ट नज़र आता। क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनियां आपके सामने सैंपल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में हैं, जिनका वजूद ख़त्म हो गया, उनके लिए कोई सामने नहीं आया। लेकिन सहारनपुर परिवार के बारे में तीनों लोग, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे स्वयं सहारनपुर परिवार हो, हमेशा मुस्तैदी के साथ इस विवाद को निपटाने में एक दूसरे का पूरक बने हुए हैं। धन्यवाद आज की इस छोटी सी बैठक के लिए। क्योंकि मैं कुछ समय के लिए बाहर हूँ, इसी वजह से मेरा बैकग्राउंड भी आप जो देखते हो लगातार वो नहीं है, उसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन मैंने किया है। लेकिन आपसे मुलाकात की एक जो आग होती है, उसी वजह से हम लोग आपके सामने आ पाते हैं। अब चाहे वो जिम्मेदारी समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, मगर आपके बीच आकर अपनी बातों को रखकर अपनी कर्तव्य का पालन करते हुए हम आपके बीच में आपकी हौसला अफजाई के लिए आते हैं। धन्यवाद सभी को, सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम। 8-10 दिन के बाद हम फिर से वहीं उसी बैकग्राउंड के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। इस बीच हम 1-2 वीडियो के साथ आपके बीच में ज़रूर मुलाकात होगी। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम।